17 नवंबर 2012 मेक्सिको के एक छोटे से गांव में रह रहा एक फिशरमैन जोस साल्वाडोर अल्वरेंगा अपने दोस्त एजिक्वेल कोर्डोबा के साथ एक छोटी सी नाव में मछली पकड़ने के लिए मार्शल आइलैंड्स से निकलकर समंदर में जाता है। समंदर भी वो जो दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है, पैसिफिक ओशियन यानी बहरुल काहिल। ये पैसिफिक ओशियन कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर आप इस अर्थ की सारी जमीन, डिजर्ट, फॉरेस्ट, आइस, माउंटेन्स, रिवर्स, जितना भी कुछ है उन सभी को अगर मिला भी दोगे तो भी ये सब इस पैसिफिक ओशन से छोटा ही रहेगा। लेकिन अल्वारेंगा का प्लान था कि वो दोनों साहिल से 120 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में 30 घंटे बिताएंगे। अच्छी मछली हाथ लगी तो ठीक, वरना अपने घर को वापस लौट आएंगे। और वो अपने साथ सिर्फ इतने समय का ही खाना लेकर गए थे। अब अगर सब कुछ अल्वारेंगा के इस प्लान के हिसाब से चलता तो आज आप ये कहानी नहीं सुन रहे होते, क्योंकि अब आगे अल्वारेंगा और कोर्डोबा के साथ जो हुआ वो उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि 1 साल से भी ज्यादा समय दुनिया के सबसे बड़े समंदर में गुम हो जाना और फिर वापस सही सलामत बाहर निकलना कोई मजाक नहीं है। और आपको लाइफ का एक ऐसा सबक सीखने को मिलेगा जिस पर अगर अमल किया जाए तो कभी नाकाम नहीं होगे। अपने इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अल्वारेंगा को पता चला कि धीरे धीरे हवा का बहाव तेज हो रहा है। कुछ टाइम बाद हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई, लेकिन अल्वारेंगा इसे इग्नोर करके आगे बढ़ता चला गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया हवा और बारिश तेज होती गई। अलवर को लगने लगा कि ये रिस्क उसे बहुत भारी पड़ सकता है, पर वो फिर भी आगे बढ़ता गया। अलवर का दूसरा साथी कार्डोबा बार बार अलवर को वार्न करता रहा कि आगे जाने में और खतरा है, लेकिन अलवर ने उसकी एक नहीं सुनी। वो आगे बढ़ता रहा और फिर जमीन से करीब 80 किलोमीटर दूर पहुंचकर अलवर को एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। हवा और बारिश इतनी तेज होते जा रही थी कि जैसे वो सीधा एक खतरनाक तूफान की ओर जा रहा हो। अलवर घबरा जाता है और फौरन अपनी नाव को वापस मोड़ने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, पर अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी नाव इस तूफान की चपेट में आ चुकी थी। करीब 100 गैलन जितना समंदर का पानी उनकी नाव में आकर भर गया। उनकी नाव बस डूबने से कुछ ही पल दूर थी, पर दोनों ने बिना समय बर्बाद किए बाल्टी से पानी बाहर निकालकर जैसे तैसे तूफान में भटकने के बाद उन्होंने अपनी नाव को मोड़ के इस तूफान से बाहर निकाला और वापस मार्शल आइलैंड की ओर जाना शुरू कर दिया। पूरी रात ठंडे पानी में गीले होने की वजह से दोनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। पूरे 6 घंटे के लगातार स्पीड से वो समंदर के किनारे पहुंचने ही वाले थे। उन्हें दूर से पहाड़ दिखना शुरू हो गए थे। तूफान को भी उन्होंने काफी दूर छोड़ चुका था। तभी उनकी बोट की मोटर रुकने लगी और कुछ देर बाद एकदम से बंद हो गई। इस टाइम उन्हें पता चला कि उनकी नाव का मोटर खराब हो चुका है। उनके पास नाव को चलाने के लिए चप्पू भी नहीं थे। फिर उन्होंने अपने हाथों से नाव को चलाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। अब पीछे तूफान भी उसकी ओर बढ़ने लगा था। अल्वारेंगा ने फौरन अपना रेडियो निकाला और करीब कंट्रोल ऑफिस को अपना लोकेशन भेज दिया और अपने जवाब का वेट करने लगा। लेकिन अब अल्वारेंगा के साथ जो कुछ होने वाला है उसने कभी सोचा भी नहीं था। जी हाँ, अल्वारेंगा अपने जवाब का इंतजार कर ही रहा था कि इसका रेडियो की बैटरी डेट हो गई। अब नाव का इंजन बंद हो चुका था और वो अब लहरों के साथ बहते हुए जा रहे थे। कहां? पता नहीं। उनके हाथ में अब कुछ नहीं था। बचने की अगर कोई उम्मीद उनके पास थी तो वो था उनका रेडियो, और उसी के साथ जिंदा रहने की उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। उन्हें नहीं पता कि वो जमीन से 400 किलोमीटर दूर है, और जाना भी है तो वो आखिर जाना है तो किस तरफ जाना है और कैसे जाना है, क्योंकि नाव तो काम कर नहीं रही है। इतने बड़े समंदर में इतनी छोटी नाव को ढूंढना भी रेस्क्यू टीम के लिए इम्पॉसिबल था। और तो और तूफान के दौरान नाव का वजन कम करने के लिए उन्होंने अपना सारा खाने पीने का सामान, सारी मछलियां, सब कुछ पानी में फेंक दिया था ताकि वो हाई स्पीड में अपनी नाव को किनारे पर ले जा पाएं। अब ना ही इन दोनों के पास खाने को कुछ बचा था, ना पीने को पानी। जिंदा रहने के लिए उन्हें वो करना पड़ा जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जो उन्होंने सोचा था कि वो कुछ घंटे में जमीन तक पहुंच जाएंगे, वहीं अब उन दोनों ने कभी इस बात का सोचा भी नहीं था कि उन्हें 438 दिन लग जाएंगे। अब इसी के साथ दिन बीतते रहे। अब वो दोनों घंटों घंटों अपने हाथों को समंदर के पानी में डुबा के रखने लगे, और जैसे ही कोई मछली उनके हाथों के आसपास से गुजरती थी वो अपने नाखूनों के जोर से उसे पकड़ लेते थे। फिर उसे कुछ देर धूप में सुखा के कच्चा खा जाते थे। इससे उनकी भूख मिट जाती थी और अपनी प्यास बुझाने के लिए वो मछलियों का खून पीते थे, या कभी बारिश हो जाए तो उसका पानी पी लेते थे। पर हालात हमेशा इतने अच्छे नहीं रहते थे। कभी कभी पूरा दिन कोशिश करने के बाद भी कोई मछली उनके हाथ नहीं लगती थी, और भूख मिटाने के लिए उन्होंने अपने नाखूनों को चबाकर खाना शुरू कर दिया था, और अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्हें मजबूरन अपना ही यूरिन पीना पड़ा।
वो किस कदर मेंटल और फिजिकल टॉर्चर से गुजर रहे थे ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे तैसे 4 महीने गुजरने के बाद अल्वेरेंगा को मछलियां खाने की आदत सी पड़ गई थी। वो बारिश का पानी जमा करके बूंद बूंद पीते थे, इतना कि बस वो जिंदा रह पाए। पर कोर्डोबा की हिम्मत अब टूट रही थी। उसकी बॉडी अब और कच्चा मीट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने खाना बंद कर दिया। वो कुछ भी खाता तो उसे उल्टा उगल देता। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसने अल्वारेज से कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी माँ को मेरी तरफ से सॉरी बोलना। मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। बस ये बोलकर कोर्डोबा सोया और फिर अगली सुबह नहीं उठा। वो जा चुका था। अब अल्वा के साथ बात करने के लिए और उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। हौसला देने के लिए भी अब कोई नहीं था। वो अकेला हर एक दिन जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। वो दिन भर कोर्डोबा की डेड बॉडी से बात करता। रात को सोते हुए उसे बस यही डर सताता था कि कहीं ये रात उसकी आखिरी रात ना हो। 6 महीने गुजर चुके थे। अल्वारेंगा का नाव पैसिफिक ओशन के सुनसान वीरानी में कहीं बह रहा था। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ है और कहाँ जा रहा है। इस टाइम तक उसकी भी जीने की उम्मीद खो चुकी थी। तभी उसे दूर कहीं पानी पर बहता हुआ कुछ दिखाई दिया, एक शिप। पर वो शिप इतनी दूर था कि इतनी बड़ी शिप भी उसे एक चींटी के बराबर दिख रही थी और उसकी खुद की नाव इतनी छोटी थी कि उस शिप से अगर कोई उसकी तरफ देखे भी तब भी कोई उसे देख नहीं पाएगा। अल्वा ने बहुत कोशिश करी कि काश उसे कोई देख ले। उसके पास ना ही कोई फायर गन थी, ना ही कोई सिग्नल। उसके आसपास से करीब 20 शिप गुजरी और कई प्लेन भी ऊपर से उड़े। वो बहुत चीखा चिल्लाया पर कोई असर नहीं हुआ। वो अपने घर से 10,000 किलोमीटर दूर आ चुका था। हाल ऐसा था कि अल्वारेंगा बस मर ही चुका था। इतने एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल प्रेशर झेलने के बाद उसे मौत भी अच्छी लगने लगी थी। पर उसे अपनी माँ की एक बात याद थी जो कहती थी कि खुद की जान लेने वाले कभी हेवन में नहीं जाते। बस इसी एक रीजन की वजह से उसने सुसाइड नहीं किया, वरना तो वह पूरी हिम्मत हार चुका था। बस 1% जिंदा था। अल्वा की जीने की चाहत ने ही उसे 400 दिनों तक जिंदा रखा और अनजाने में उसने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे तोड़ने का कोई सपने में भी नहीं सोचेगा। बिना खाना पानी के 438 दिन तक समंदर में जिंदा रहने का रिकॉर्ड, क्योंकि 439वें दिन पर उसे पास ही में एक छोटा सा आइलैंड दिखा जिसे देखते ही ये मानो जैसे एक मुर्दे में वापस जान आ गई हो। वो आइलैंड उससे करीब 15 किलोमीटर दूर था और बोट उसी तरफ में जा रही थी। इसने जल्दी से हाथ भी चलाना शुरू कर दिया। उसे डर था कि ये आइलैंड भी उससे कहीं मिस ना जाए। करीब 1 घंटा लगा और वो उस आइलैंड के करीब पहुंच गया। वो पानी में कूदा और लहरों के बहाव से तैरता हुआ आइलैंड तक पहुंचा। वो रेंगते हुए रेत की तरफ आया और आकर लेट गया। उसे इतनी खुशी हुई जैसे उसे मिट्टी नहीं सोने का खजाना मिल गया हो। आई हेल्ड अ हैंडफुल ऑफ सैंड लाइक इट वाज अ ट्रेजर। हालात ये थे कि वो कुछ सेकंड्स से ज्यादा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके अंदर इतनी जान भी नहीं बची थी कि वो अपने हाथ पैर हिला पाए। वो उसी रेत में पड़ा रहा और बेहोश हो गया। अल्वारेंगा मार्शल आइलैंड के एक रिमोट आइलैंड में आ पहुंच जाता जिसको ईबोन अटॉल कहा जाता है। जब उसे होश आया तो उसने अपने आसपास उस आइलैंड के लोकल गार्ड को पाया जिसने फॉरेन टीम से कांटेक्ट करके अल्वारेंगा की जान बचाई। अल्वारेंगा को ठीक होते ही उसे अपने मुल्क वापस भेज दिया गया, जहां पहुंचते ही एक अवर मुसीबत ने इसको घेर लिया। जी हाँ, अल्वारेंगा पर अपने साथी का इल्जाम लगाकर इस पर केस कर दिया गया कि इसने भूख लगने पर अपने साथी को खा लिया होगा जो उसके साथ बोट पर सवार था। लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने हिम्मत हार चुकी थी। जब वो अपनी फैमिली के पास लौटा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि हर किसी ने मान लिया था कि अल्वारेंगा अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन उसे जिंदा देखकर सबकी आंखों में हैरानी और हैरत छा गई। उसकी माँ और बेटी फातिमा की आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे। आसपास के लोग उसकी कहानी सुनने के लिए इकट्ठा हो गए और यह कहानी सबको सिखा गई कि अगर हमारे दिल में कुछ करने की सच्ची लगन हो तो नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। आपके लिए कोई गोल या कोई ड्रीम इतना जरूरी होना चाहिए जितना अल्वारेंगा के लिए जिंदा रहना जरूरी था, जो बिना खाना बिना पानी और इतने मुश्किल वक्त में भी जिंदा रह गया। तो हालात चाहे कितने भी खराब हो जाएं, तब भी कोई परेशानी, कोई रुकावट हमें अपने गोल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अलवर के साथ जितना बुरे से बुरा हो सकता था सब हुआ, पर एक ऐसी चीज थी जो उसके साथ अच्छी हुई कि वो मरा नहीं। उसने हर दिन खुद को जिंदा रखा। अगर आप जिंदा हो तो इससे बढ़िया आपके पास कोई ब्लेसिंग नहीं है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, बस ये याद रखना, हर नया दिन एक नया मौका लेकर आता है। जिस तरह सूरज हर सुबह अंधेरे को मिटाकर रोशनी फैलाता है, वैसे ही आप भी अपनी हिम्मत और मेहनत से हर मुश्किल को हरा सकते हैं। अब फैसला आपका है, या तो बीते हुए कल में उलझे रहो या फिर आज से अपनी कहानी को नए सिरे से लिखो, क्योंकि जीतने वाला वही है जो गिरकर भी फिर खड़ा हो जाए। तो उठो, आगे बढ़ो और अपनी जिंदगी को वो दिशा दो जो आप हमेशा से चाहते थे। आपकी नई शुरुआत बस एक कदम दूर है। अगर आपको यह कहानी पसंद आ गई हो या इससे कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।